देवी माँ न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। हमारे साथ में हल्द्वानी के लोकप्रिय एपी वाजपेयी जी सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के हैं और उनसे जानेंगे कि जमरानी का जो काम चल रहा है उसमें क्या है और क्या क्या जो है हल्द्वानी के अंदर में जो है इस समय जो है अतिक्रमण को लेकर क्या कार्रवाई हो रही है। आइए हम सीधी आपको जो है देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल चैनल हम सीधी बात। सर, आपका देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। सर, ये जमरानी वाक्य जो जमरानी चल रहा है सर, इसके में कहाँ तक कार्य हुआ है और क्या क्या सर इसमें हो रहा है? देखिए, जो जमरानी बांध एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और उसी के अंतर्गत जो हमारा हल्द्वानी नगर क्षेत्र है, इसमें चूँकि जमरानी फीडर नहर जो है वो यहाँ से गुजरती है और यहाँ से लेकर लाल कुआं होते हुए वो हमारे हरिपुरा और बौर जलाशय तक जाती है। इस पूरी जो फीडर नहर का जो काम है वो प्रारंभ हो चुका है और चूँकि अभी जो बारिश चल रही थी तो इस वजह से इसको थोड़ा स्थगित किया गया था। 15 सितंबर के बाद से टोल टैक्स से लेकर जो हमारा नैनीताल रोड है और ख़ासकर ठंडी सड़क है या नगर निगम के बगल का जो स्थान है वहाँ से होते हुए सुशीला तिवारी तक इस नहर का काम जमरानी कैनाल डिवीज़न के द्वारा इसको पुनः प्रारंभ किया जाना है। और इसी के रिगार्डिंग सभी जो संबंधित विभाग हैं जिनका परिसंपत्तियाँ इस पूरे स्ट्रेच में पड़ती हैं या जहाँ पर भी समन्वय की आवश्यकता है उसके लिए कल बैठक की गई और सभी विभागों को आपस में समन्वय करते हुए इस काम को प्रारंभ करने पूर्ण करने के निर्देश दिए गए ताकि जो हमारे शहर के नागरिक हैं उनको कम से कम असुविधा हो और ये जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उसका लाभ सबको मिल सके और समय पर काम पूरा हो सके। सर, ये जो बारिशों में अभी खड्डे लगातार हो रहे हैं, कई जगह जो है भराव का भी समस्या आ रही है, इसके लिए क्या विशेष अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, इसमें चूँकि अभी काफ़ी हमारा रेनी सीज़न चल रहा है और हमारे शहर में बहुत सारे काम भी गतिमान हैं। कुछ स्ट्रेच हमारा एडीबी के पास है, कुछ पीडब्ल्यूडी मेंटेन करता है। आंतरिक जो सड़कें हैं उसको नगर निगम के द्वारा देखा जा रहा है। कुछ स्ट्रेच जल निगम के पास भी है। तो इसी में आयुक्त महोदय और डीएम साहब के भी निर्देश हैं कि जहाँ पर भी पॉट होल्स डेवलप होते हैं बारिश की वजह से उनको तात्कालिक रूप से उनको ठीक किया जाए। और इसके अलावा जैसे ही रेनी सीज़न ओवर होता है उसके बाद इसको प्रॉपर इसका डामरीकरण करने के लिए सभी विभागों को अपनी कार्य योजना पहले से ही तैयार करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और सभी विभागों को ये कहा गया है कि लगातार मॉनिटरिंग करें, क्षेत्र में भ्रमण करते रहें। अगर कहीं पर भी कोई पॉट होल्स डेवलप होता है तो उसको तत्काल सुधार करते हुए मार्ग को चलने लायक बनाया जाए। सर, ये रक्षाबंधन भी त्यौहार वगैरह आ रहा है कि ताकि भीड़ भाड़ की बारिश का समय है, भीड़ भाड़ के रोकने के लिए अन्य बाज़ारों के लिए इसके लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं? अभी चूँकि त्योहारी सीज़न धीरे धीरे प्रारंभ हो रहे हैं और अभी एक चूँकि रक्षाबंधन का भी त्यौहार है और एक जुलूस एक मुस्लिम समाज का भी है, तो उसी को देखते हुए अभी एक बैठक भी आयोजित की गई थी जिसमें सभी वर्गों के सभी संप्रदाय के लोग आए थे। तो उसको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे अनुरोध किया गया है। पुलिस के द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की जा रही है। क्योंकि त्योहारी सीज़न भी है तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा जितने भी मिठाई या अन्य उत्पाद हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, उनकी सैम्पलिंग का भी काम किया जा रहा है। तो सभी से अनुरोध है कि त्यौहार को जो है हंसी खुशी के साथ मनाएं और प्रेम भाईचारे के साथ इसको मनाएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद देवी माया चैनल पर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही वाजपेयी जी ने कि त्योहारों के दौरान शांतिपूर्ण करें और इसके बाद जो है बारिश के बाद जो है फिर युद्ध स्तरीय जो है काम होगा। अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, हल्द्वानी।